हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 18 जुलाई 2023 का करंट अफेयर। और करंट अफेयर में बातचीत करेंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 18 जुलाई से संबंधित। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर देखते हैं 18 जुलाई के। देखिए दोस्तों, यूनिस न्यूटन फुट है ना, क्या है दोस्तों, यूनिस न्यूटन फुट के 204वें जन्मदिन पर गूगल ने डूडल के जरिए बनाकर किया याद, है ना। गूगल ने डूडल के जरिए याद किया। देखिए, अपने होम पेज पर एक आकर्षक स्लाइड शो के साथ गूगल डूडल ने अमेरिकी वैज्ञानिक और महिलाओं के अधिकारियों के लिए वकील यूनिस न्यूटन फुट के 204वें जन्मदिन का सम्मान किया, है ना। और अमेरिका के कनेक्टिकट के गोसेन में 1819 में जन्मे फुट ने ग्रीन हाउस प्रभाव और पृथ्वी की वार्मिंग पर इसके प्रभाव की खोज करने के पहले व्यक्ति बनकर जलवायु विज्ञान में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर हासिल किया, है ना। तो कौन है दोस्तों, यूनिस न्यूटन फुट को 204वें जन्मदिन पर गूगल ने डूडल के जरिए याद किया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, ये है दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। अब इनके बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2023 तो कब मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, है ना। तो 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, क्योंकि दोस्तों जो उस दिन की सालगिरह है जिस दिन अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्विन ऑल्ड्रिन बज, है ना, ने 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा था। इसलिए हम दोस्तों चंद्रमा दिवस मनाते हैं 20 जुलाई को। तो इन्होंने 20 जुलाई को चंद्रमा पर कदम रखा था, है ना। और अपोलो 11 से जो मिशन था उसके माध्यम से ये चंद्रमा पर गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तूफान के बारे में। आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। तो दोस्तों तामिल टाइफून, है ना, तामिल टाइफून हांगकांग, वियतनाम और दक्षिण चीन में आपदा प्रबंधन के उपाय, है ना। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में तूफान आया हुआ है तामिल टाइफून हांगकांग, वियतनाम और दक्षिण चीन में, है ना। तो दोस्तों गुआंगडोंग प्रांत में स्थित झांजियांग शहर में दस्तक दी है इस तूफान ने। चीन आमतौर पर जुलाई के अंत में अगस्त की शुरुआत पर अपने प्राथमिक बाढ़ के मौसम का अनुभव करता है। इस अवधि के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात और टाइफून गतिविधि में वृद्धि होती है। तो दोस्तों अभी चेतावनी के संकेत 8 हैं, है ना। 8 को फहराया हांगकांग ने, और जो इस साल पहली बार तीसरा सबसे बड़ा चेतावनी स्तर है ना। तो ये तामिल टाइफून आया हुआ है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे आया हुआ है हमने आपको बता दिया, वियतनाम, हांगकांग और दक्षिण चीन में। देखिए, ये हैं पूर्व मुख्यमंत्री दोस्तों केरल के, इनका हो गया है निधन, है ना। इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी, क्या नाम है इनका दोस्तों, ओमान चांडी का 79 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। तो ये केरल के पूर्व सीएम रह चुके हैं, 79 वर्ष में इनका निधन हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। तो दोस्तों 30 अक्टूबर 1943 को करोट्टू वल्लाकालिल केवी चांडी और बेबी चांडी के घर जन्मे। उन्होंने केरल छात्र संघ और युवा कांग्रेस में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया था। चलिए, आपको याद रखना है केरल चांडी जी का निधन हुआ है, वह किस राज्य से संबंधित है, तो वह कहाँ से है, केरल से है, ओमान चांडी जी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। शतरंज दिवस। शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों प्रतिवर्ष 20 जुलाई को विश्व स्तर पर शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा करंट अफेयर ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट है
कहाँ का है? तो पोर्ट ब्लेयर है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों पीएम मोदी ने पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। तो उद्घाटन किसने किया है? पीएम मोदी जी ने, है ना। और पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का इन्होंने उद्घाटन किया है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। और इस नए टर्मिनल भवन का निर्माण 710 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। आपको ये याद रखना है, 710 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई है ना, ये भी क्वेश्चन में पूछता है। चलिए, ये हमारा एक मिशन लॉन्च किए हैं भारत सरकार ने। कौन सा मिशन है देख सकते हैं आप, है ना। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे, जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकवादी गतिविधियां होती रहती है। तो दोस्तों पुंछ एक शहर है, एक ज़िला है। पुंछ में छिपे आतंकवादियों, है ना, आतंकियों को ढेर करने हेतु ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जारी की, है ना। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती ज़िले पुंछ में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए सेना और पुलिस का संयुक्त तलाशी एवं घेराबंदी अभियान 18 जुलाई को दूसरे दिन भी जारी है। और अधिकारियों ने यह जानकारी दी, है ना। और दोस्तों सुरनकोट तहसील के सिंदारहा और मैदाना में 17 जुलाई को दोपहर, है ना, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, है ना, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 शुरू किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 किसके लिए लॉन्च किया गया, ये क्या है? तो उसके बारे में आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में जो पुंछ ज़िला है, आतंकियों को ढेर करने के लिए यह ऑपरेशन चालू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए, गरीबी के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में पिछले 5 सालों में, है ना, देखिए भारत में पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर। कितने? 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर। हमें इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। और दोस्तों यह रिपोर्ट किसने जारी की? तो नीति आयोग की रिपोर्ट में 17 जुलाई को कहा गया है ना। 13.5 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल गरीब से बाहर निकले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। ये देखिए दोस्तों, स्वच्छ ऊर्जा में निवेश पर जोर, भारत के साथ मिलकर करेगा काम अमेरिका, है ना। तो दोस्तों भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, सक्रियता से G20 के एजेंडा को आगे बढ़ाने, नवीनीकरण ऊर्जा के वित्त पोषण के लिए वैकल्पिक तंत्र की संभावना तलाशने की प्रतिबद्धता जताई है ना। तो किस किस के बीच वार्ता हुई है दोस्तों? भारत और अमेरिका के बीच वार्ता हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। फूड सेफ्टी, भारत खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। देखिए भारत देश किसकी मेज़बानी करने वाला है? खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। चलिए दोस्तों इसमें देख लेते हैं। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। तो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण द्वारा 20 और 21 जुलाई 2023 को मानेकशा ऑडिटोरियम नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? मानेकशा ऑडिटोरियम नई दिल्ली में इसका शिखर सम्मेलन किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर कौन है दोस्तों? SP सिंह बघेल की उपस्थिति में शिखर सम्मेलन के लोगों का अनावरण किया। तो देखिए अभी आप जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं हम इससे? केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। ये देख सकते हैं आप, पार्क बना है एक, है ना। ये कौन सा पार्क है आप देख सकते हैं? महाराष्ट्र के अमरावती में PM मित्र पार्क लॉन्च किया गया। कौन सा पार्क लॉन्च किया गया? PM मित्र पार्क लॉन्च किया गया। तो दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के, है ना, अमरावती में बनने वाले PM मित्र टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है। और इस पार्क के अमरावती में स्थापित होने से लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और दोस्तों महाराष्ट्र को पहचान भी मिलेगी। और महाराष्ट्र
दोस्तों की पहचान, महाराष्ट्र की पहचान मेगा टेक्सटाइल पार्क के रूप में होगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, है ना, ये मौजूद रहे। और इस टेक्सटाइल पार्क के लॉन्चिंग के मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अमरावती में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बनने से राज्य की पहचान बढ़ेगी और साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। चलिए आप चित्र देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसका डायग्राम है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के लिए 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों 15 जुलाई को भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन सीमा पार लेन देन के लिए, स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने और संयुक्त अरब अमीरात के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म आईपीपी, है ना, के साथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सहित उनके भुगतान प्रणालियों को इंटरलिंक करने पर केंद्रित है ना। तो 2 समझौते किए हैं, वो हमने आपको बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, इकोनॉमी देख लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत को विकसित बनने के लिए 2047 तक 7.6% की औसत वृद्धि दर जरूरी। ये किसने बोला है? आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार है ना। तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार है दोस्तों, क्या बोल रही है आरबीआई की रिपोर्ट, देख लेते हैं कि भारत 7.6% की औसत वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर के साथ 2047 तक एक विकसित देश बन जाएगा, है ना, बन सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के जुलाई बुलेटिन में प्रकाशित एक लेख में यह बात कही गई है। इंडिया एट 100 शीर्षक वाले लेख में कहा गया है कि पूंजी भंडार, बुनियादी ढांचे, लोगों के कौशल के मौजूदा स्तर को देखते हुए यह काम आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनने की बात कही थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7.6% आपको याद रखना है भारत की जीडीपी, 2047 तक यही बनाए रखना है, तो भारत की जीडीपी, भारत आगे ग्रोथ करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग के निर्यात सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर। देखिए नीति आयोग ने एक हाल ही में रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार दोस्तों तमिलनाडु शीर्ष स्थान प्राप्त करता राज्य है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। तो दोस्तों नीति आयोग के निर्यात सूचकांक 2022 में महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु शीर्ष राज्य बन गया है ना। और सूचकांक का उद्देश्य राज्यों की निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के लिहाज से उनकी तैयारी का आकलन करना है। और आयोग ने यह रिपोर्ट कब जारी की है दोस्तों? 17 जुलाई 2023 को जारी रिपोर्ट में कहा कि सूचकांक के तीसरे संस्करण में तमिलनाडु ने कुल 80.89 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं महाराष्ट्र 78.20 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है और कर्नाटक 76.36 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। पिछले 2 संस्करण में शीर्ष पर रहा गुजरात इस बार 73.22 अंक के साथ चौथे स्थान पर चला गया है। तो पिछले बार का जो रिपोर्ट आई थी उसमें पहले स्थान गुजरात का था, इस बार तमिलनाडु का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए दोस्तों ये भाला फेंक है ना। तो अजित सिंह है, ये अजित सिंह जी हैं। तो अजित सिंह ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, है ना। तो दोस्तों भारत के अजित सिंह ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और अजित सिंह ने फाइनल में 65.41 मीटर, देखिए 65.41 मीटर का जो रिकॉर्ड बनाया है, फाइनल में फेंका है और अपना स्थान स्वर्ण पदक में हासिल किया है। उन्होंने दोस्तों 61.89 मीटर के थ्रोस के साथ चैंपियन का रिकॉर्ड तोड़ा है। यह रिकॉर्ड इससे पहले चीन के चुनलियांग गुओ के नाम पर था, है ना। तो इनका रिकॉर्ड इनने तोड़ा है, अजित सिंह जी ने। पेरिस में हुआ था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। CGF ऑस्ट्रेलिया का
विक्टोरिया 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी से हटा। देखिए 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाला था, है ना, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने नाम हटा लिया है। और क्यों हटाया उसकी संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया राज्य विक्टोरिया ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी से नाम वापस ले लिया है। इसकी वजह से बड़ी लागत बताई जा रही है ना, बड़ी लागत आ रही है, इसके कारण इन्होंने नाम वापस ले लिया है। तो विक्टोरिया के इस फैसले से आयोजक बेहद नाराज है और राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी में किसी भी देश की रुचि नहीं है। इस वजह से इस प्रतियोगिता को जारी रखने के लिए पहले से ही आयोजक काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। और विक्टोरिया के प्रमुख डैनियल एंड्रूज ने कहा कि खेलों के आयोजन के लिए शुरुआत में अनुमानित राशि 2 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जो थी आंकी गई थी, लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि इन खेलों की मेज़बानी के लिए भुगतान लगभग जो राशि रहेगी 7 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की ज़रूरत होगी, जबकि 2 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर आंकी गई थी। इसलिए इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है ना। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों ये हैं प्रमोद राव जी, है ना, इनकी फ़ोटो है। और दोस्तों इनके बारे में जान लेते हैं। वित्त मंत्रालय ने सेबी के ईडी थे, है ना, सेबी के ईडी प्रमोद राव को IFSCA बोर्ड में नियुक्त किया। देखिए दोस्तों वित्त मंत्रालय ने सेबी के कार्यकारी निदेशक है प्रमोद राव जी, इनको अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा के केंद्र प्राधिकरण, है ना, के बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। ज़्यादा कुछ जानने का नहीं, इनके बारे में नाम बस पूछता है और नाम बस हमें याद रखना है। कौन है, तो कौन है दोस्तों, ये प्रमोद राव जी हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अब ये हैं दोस्तों नीरज अखौरी, है ना। तो दोस्तों नीरज अखौरी जी हैं ये, और नीरज अखौरी जी बने सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, है ना। नीरज अखौरी जी बने सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने गए हैं, है ना। हमें ये बस याद रखना है कि सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, है ना, ने सर्वसम्मति से श्री सीमेंट के प्रबंधक निदेशक नीरज अखौरी को अध्यक्ष और JSW सीमेंट के प्रबंध निर्देशक पार्थ जिंदल को उपाध्यक्ष चुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए दोस्तों डॉक्टरेट की मानक उपाधि और उसके बारे में हम जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि किसको मिला गया है और किसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है नेता एन शंकरैया, है ना। तो दोस्तों कम्युनिस्ट नेता एन शंकरैया को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किया जाएगा सम्मानित। देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने घोषणा की, है ना। और क्या घोषणा की है, इन्होंने घोषणा की है कि अनुभवी कम्युनिस्ट नेता कौन है, एन शंकरैया को मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी जाएगी। और दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने अनुभवी कम्युनिस्ट नेता एन शंकरैया को डॉक्टरेट की मानद उपाधि देने की घोषणा की, जिन्होंने अपना जीवन गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए समर्पित कर दिया। देखिए इनके बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों मानद उपाधि क्या है देख लेते हैं। मानद डॉक्टरेट की डिग्री स्नातकोत्तर शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार देने वाले विश्वविद्यालय में भाग नहीं लेने के बावजूद प्राप्त करता की उत्कृष्ट उपलब्धियों को पहचानता है। और आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों प्राप्तकर्ता जो है स्टाफ सदस्य या नियुक्त या निर्वाचित सरकारी अधिकारी नहीं है, है ना। उसके लिए जो मापदंड होते हैं ये मानद उपाधि के लिए, तो देखिए प्राप्तकर्ता स्टाफ सदस्य नियुक्त या निर्वाचित सरकारी अधिकारी नहीं है, प्राप्तकर्ता को भुगतान प्राप्त किए बिना डिग्री स्वीकार करनी होगी, है ना। और प्राप्तकर्ता के विश्वविद्यालयों के साथ हितों का टकराव नहीं हो सकता। प्राप्तकर्ता की अपने क्षेत्र में एक मजबूत प्रतिष्ठा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसको मिला है, एन शंकरैया जी को मिलेगा। किसने घोषणा की है, तो MK स्टालिन जी ने घोषणा की है। आंशिक विजन लॉस से उभरकर IPL में शतक जड़ने वाले पॉल
वलथाटी ने लिया संन्यास। तो दोस्तों है ना, अंडर 19 विश्व कप 2002 के दौरान आंख में चोट लगने के बाद उन्हें आंशिक विजन लॉस हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। और दोस्तों देखिए, वलथाटी को आईपीएल के चौथे सीजन के दौरान चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ पंजाब किंग्स की ओर से इन्होंने 120 रन 63 गेंद में बनाए थे, है ना। और इन्होंने संन्यास ले लिया है। कौन है? पॉल वलथाटी, जिन्होंने संन्यास ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। 2150 करोड़ में प्रतिद्वंदी कर्ल ऑन का अधिग्रहण करेगी शीला फोम, है ना। देखिए दोस्तों, स्लीपवेल मैट्रेट की पेरेंट कंपनी है शीला फोम ने बताया है कि वह 2150 करोड़ रुपए में अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी कर्ल ऑन एंटरप्राइजेस की 94.66% हिस्सेदारी खरीद रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। ई सिगरेट बेचने वाली 15 वेबसाइट को सरकार ने भेजा नोटिस। तो दोस्तों ई सिगरेट जो बेचती हैं वेबसाइट जो है ऑनलाइन के माध्यम से सिगरेट बेचती हैं, उन पर नोटिस जारी किया गया है। पीटीआई के मुताबिक, है ना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई सिगरेट बेचने वाली 15 वेबसाइट को नोटिस भेजकर उन्हें इसका विज्ञापन व बिक्री बंद करने को कहा है। बकौल रिपोर्ट, सरकार सोशल मीडिया पर ई सिगरेट के विज्ञापन पर व बिक्री पर कड़ी नज़र रखी है। 6 अन्य वेबसाइट रडार पर हैं। गौरतलब है कि 2019 में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम लागू हुआ था। दोस्तों ई सिगरेट अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2019 में लागू हुआ था, इसलिए इनको नोटिस भी जारी किया गया है ना। AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया गया। देखिए दोस्तों क्या है ये, इसके बारे में हम जान लेते हैं, है ना। तो दोस्तों कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने AI फॉर इंडिया 2.0 नामक एक अभिनव, है ना, माफ़ कीजिए, अभिनव AI प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, आवश्यक कौशल से लैस करना है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस पर कार्यक्रम का शुभारंभ युवाओं को सशक्त बनाने और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, कौन सा? तो दोस्तों 2.0 नामक अभिनव प्रशिक्षण, है ना, कार्यक्रम शुरू किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने, है ना। चलिए इंडिया INDIA रखा गया 26 विपक्षी दलों के नए गठबंधन का नाम। देखिए दोस्तों, बेंगलुरु में बैठक के लिए जुटे 26 विपक्षी दलों में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक नए गठबंधन का ऐलान किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? इंडिया, है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, है ना, इसका नाम है, फुल फॉर्म है। ये नाम रखा गया है, 26 दलों ने एक गुट बनाया है, उसका नाम है। और दोस्तों JDU ने ट्वीट किया कि दिल मिले दल मिले, हुआ महाजुटान, है ना, ये उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, है ना। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम एकजुट हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर कोरिया ने वासोंग, है ना, व्यासोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, है ना। तो किसने लॉन्च की है? वासोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, तो उत्तर कोरिया ने लॉन्च की है। बस इतना ही याद रखना है अपने को, है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों हमने अभी तक डिटेल में पढ़े हैं, अब वन लाइनर देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेज़बानी न करने का फैसला किया? तो किसने किया है? विक्टोरिया ने। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? किस देश के साथ किया है? फ्रांस देश के साथ किया है, ये भी याद रखना है। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली है गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो मार्केटा वोल्ड्रोसोवा, ये हमने कल भी पढ़ा चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, PM मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया, यह किस राज्य UT में है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये आप सभी जानते हैं। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल, है ना, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय
पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल, आपको याद रखना है सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों सहकारिता मंत्रालय द्वारा। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तमिलनाडु, है ना। दूसरे राज्य पे कर्नाटक, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे कौन है दोस्तों? तो गुजरात राज्य है, जो कि पहले स्थान पे था पिछले वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस नेता ओमान चांडी का निधन हो गया है भाई, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो केरल के थे। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? तो सिंप्लीफाई। किसने किया है दोस्तों? सिंप्लीफाई कंपनी ने लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार और देख लेते हैं हम फटाफट अंदाज में। देखिए ऑप्शन है आपके पास और क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? गोल्ड कोस्ट, पर्थ, सिडनी, विक्टोरिया। तो राइट आंसर है दोस्तों विक्टोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। कांग्रेस नेता ओमान चांडी का निधन हुआ, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल। तो किस राज्य के थे? केरल के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो चीन, UK, फ्रांस, जर्मनी। तो किसके साथ किया है दोस्तों? फ्रांस के साथ किया है। नेक्स्ट चलते हैं, विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी? मार्केटा वोड्रोसेवा, ओंस जाबेउर और बारबोरा स्टाइकोवा, हसी सुवेई। तो दोस्तों राइट आंसर है मार्केटा वोड्रोसोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? राइट आंसर है तमिलनाडु, है ना। चलिए PM मोदी ने वीर सावरकर, ये भी आपको पता है कहाँ का है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, केंद्रीय पंजीयक, है ना, सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सहकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों आज हमने आपको 18 जुलाई के जो करंट अफेयर थे सारे बता दिए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों में लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में और बातचीत करेंगे नए करंट अफेयर पे। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।